हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारे 6 क्लास है और हम लोग आपका 6 क्लास में 6 नंबर का ही आपका चैप्टर जो है आपका बच्चों आप देखने जा रहे हैं। आइए हम लोग इसकी आपका बात करते हैं। देखिएगा आप लोग बच्चों, इसी चैप्टर के अंतर्गत आप देखेंगे कि हमारी क्लास क्या है, आपके 6th है बच्चों। और आपका 6 में हम लोग देख रहे हैं आपके पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप को हम लोग आपका इसके अंतर्गत आपका बात करेंगे कि पृथ्वी के कौन से, और इन्हीं हम स्थल स्वरूप की जो है आपका बात करने वाले हैं। क्लियर है। तो इसी के अंतर्गत आप सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, आपको पर्वतों के प्रकार को हम लोग देखेंगे कि जो आपके पर्वत है वो कितने प्रकार के होते हैं। इसी को हम लोग इस लेक्चर के अंतर्गत आपका बात करने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा आपके पर्वतों में तो आपको समझ आएगा कि सबसे पहला पर्वत मिलेगा आपको वलित पर्वत। क्लियर है। कौन सा मिलेगा? वलित पर्वत। इसी में फिर आपको दूसरा पर्वत मिलेगा भ्रंशोत पर्वत, जिसको हम लोग आपका ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। आपको पता होना चाहिए कि फिलहाल अभी हमने 2 प्रकार के जो आपके पर्वत हैं उनको हमने देखा है। और ध्यान दीजिए, एक है आपका वलित पर्वत, एक है भ्रंशोत पर्वत, और तीसरा हम लोग आपका देख रहे हैं और तीसरा है आपका बच्चों ज्वालामुखी पर्वत। आप इन तीनों पर्वत को देख सकते हैं। इनकी जो इमेज है वो आपको दिखाई देगी कि किस प्रकार के पर्वत होते हैं। ठीक है, क्लियर बच्चों। तो आप इसको ध्यान देंगे। अब देखिए, हम इनके तीनों की चर्चा आपका विस्तृत से करेंगे और अच्छे से इनका हम लोग आपका बात भी करेंगे। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि आपके पृथ्वी के आपके प्रमुख स्थल स्वरूपों में और क्या है। तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि अगर मैं आपकी परिभाषा को समझूं कि क्या है आपकी परिभाषा कि पृथ्वी के जो आपके प्रमुख स्थल स्वरूप है। ध्यान दीजिए, पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। कह रहे जो आपकी पृथ्वी है उसकी जो आपकी सतह है वो क्या नहीं है, एक जगह आपकी समान नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं और कह रहे कि जो पृथ्वी है उस पर अनेक रूप के क्या हैं, स्थल स्वरूप हैं। कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं आपका नदी है, कहीं आपका मैदान है, कहीं आपका जंगल है, अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ ऊंचे होते हैं, कुछ आपके समान है। अगर हम लोग इसकी भागों की आपका बात करें तो पृथ्वी की जो आपके सतह है वो क्या नहीं है, एक समान नहीं है। और कहीं पर जो आपके पृथ्वी के जो स्थल मंडल है वो कहीं ऊंचे हैं, कहीं नीचे हैं, तो कुछ समान है। तो इस प्रकार हमको ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगी जो आपका इसका पृथ्वी का जो स्थल स्वरूप है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है। अब आप इसको देख सकते हैं बहुत अच्छे से और इसकी बात भी कर सकते हैं कि आपका किस प्रकार जो हमारी पृथ्वी है वो आपको दिखाई देगी। अब देखिए, कहाँ कहीं आपका मैदान है, कहीं आपका घाटी है, कहीं आपका पठार है, कहीं आपके पर्वत हैं, कहीं आपका नदी निकल रही है, कहीं डेल्टा रीजन है, कहीं आपके प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र हैं वो आपको इसमें दिखाई देंगे। क्लियर है। ये सारी चीजें आपको देखनी है और इन सारी चीजों पर आप लोगों को बात करनी है। ठीक है, तो आप इनको एक एक करके देखेंगे और इसमें हम बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे और जिन पर हम लोग एक एक करके अपनी चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले इसको देखते हैं और इसको हम लोग पढ़ते हैं कि क्या है ये महत्वपूर्ण बिंदु, क्या है इनकी चर्चाएं। देखिए, ये स्थल स्वरूप दो दो प्रक्रियाओं के परिमाण स्वरूप बनते हैं। अब कह रहे हैं कि जो हम बात कर रहे हैं स्थल की, कि जो भी स्थल पर हमको पर्वत, पठार, घाटी इत्यादि चीजें दिखाई देती हैं, इसके बनने की आपको 2 प्रोसेस जो है आपको मेन रूप से मिलेंगी। ठीक है, और ये उसी का रिजल्टेंट है जिसकी वजह से ये हमको दिखाई देते हैं। और कह रहे हैं कि यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जिस मैदान पर आप खड़े हैं, क्लियर है, वो क्या कर रहा है, उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। क्या हो रही है? धीरे धीरे उसमें आपका गति हो रही है। ठीक, कैसी है वो गति? पृथ्वी के अंदर लगातार आपका हो रही है। अब देखिए,
पृथ्वी के अंदर कुछ ना कुछ आपकी हलचल जो है आपकी होती रहती है। और पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसमें जो हलचल है वो हमको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, क्योंकि पृथ्वी के जो आपके नीचे क्या हो रहा है हम उसको प्रत्यक्ष रूप से आपका नहीं देख सकते, हम केवल उसको महसूस कर सकते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब देखिए, अगर हम इन दो प्रक्रियाओं की बात करें कि कौन सी दो प्रक्रिया होती हैं, तो एक है प्रथम यानी कि आंतरिक प्रक्रिया के कारण। अब देखिए, जो पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रिया के कारण होती है, इसके कारण बहुत से स्थान पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं आपके नीचे आपका धंस जाती है। यानी कि जब पृथ्वी की आपके इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ आपके चेंजेस होते हैं, उनमें कोई प्रेशर या आपका बल लगता है, तो उससे क्या होता है कि आपकी सतह जो है उसमें कोई आपको बदलाव दिखाई देगा। कहीं आपके पर्वत बन जाएंगे तो कहीं आपके पठार, कहीं आपका गर्त बन जाएंगी। ये इस प्रकार की चीजें होती हैं जिनको हम लोग आपका और विस्तृत से इसमें आपका हम लोग आपका पढ़ेंगे और इनकी हम लोग आपका बात भी करेंगे। अब देखिए, दूसरी यानी कि बाह्य प्रक्रिया, एक तो होगी जो पृथ्वी के अंदर हो रहा है ये प्रक्रिया, एक है जो पृथ्वी के बाहर होगी। अब देखिए, दूसरी यानी कि बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया है। अब देखिए, अब आप देखते होंगे कि जब आपकी हिमानी निकलती है, आपके क्षेत्र से कहीं से होकर गुजरती है, और तो वहां क्या आप देखिए वहां की मिट्टी को काट छाट कर अपने साथ ले जाती है, ठीक, और उसको किसी स्थान पर जाकर आपका निक्षेप कर देती है। उसी प्रकार दूसरे भी ऐसी ही ताप की वायु होती है। अब देख सकते हैं, एक स्थान से धूल मिट्टी को उड़ाकर दूसरे स्थान पर क्या कर देती है, उस धूल मिट्टी का आपका जमाव कर देती है। और इसी धूल मिट्टी के जवाब के कारण क्या होता है, आपका निक्षेपण की जो आपकी प्रक्रिया है वो होती है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिसकर जाने को अपरदन कहते हैं। अगर पृथ्वी का सतह आपका टूट रहा है, घिस रहा है, तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आपका अपरदन कहते हैं। अपरदन की प्रक्रिया द्वारा सतह नीची हो जाती है। अब देखिए, जिस तल का आपका कटाव होगा, अपरदन होगा, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या होगा, आपका गहरा हो जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान रखना, कैसी हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। तथा निक्षेपों की प्रक्रिया के द्वारा इन्हें फिर से निर्माण हो जाता है। अब एक स्थिति थी वो है जब उसको काट रही है, लेकिन जब किसी स्थान पर आपका वायु या फिर आपका नदी कोई आपका डिपोजिशन बनाती है, अपना निक्षेपण बनाती है, तो उस चीज को वहां आपका जमाव करती है और सतह वहां ऊंची भी हो जाती है। क्लियर है? विभिन्न स्थल स्वरूप उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वत, पठार, आपका मैदानों में उनको वर्गीकृत किया जाता है। तो सिंपली समझना है कि जितनी भी हमको स्थल आकृति मिलती है, वो स्थल आकृति बनने के दो महत्वपूर्ण कारक हैं। पहला कारक है पृथ्वी की जो आंतरिक आपकी गतिविधि हो रही है, उसके अंतर्गत क्या होता है, आपका नीचे से प्रेशर पड़ने की वजह से आपका उसमें कुछ मोड़ पड़ जाते हैं, कुछ बलन पड़ जाते हैं, तो कहीं पर्वत, कहीं पठार, इस प्रकार की चीजें हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। उस प्रक्रिया को भी हम लोग समझेंगे क्या होता है। क्लियर है? और दूसरी वो प्रक्रिया है जब पृथ्वी के ऊपर अपरदन यानी कि सतह का आपका कटाव होता है, फिर उसके कटाव को एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान पर उसको जमाया जाता है, तो हम उसको आपका निक्षेपण कहते हैं। क्लियर है बच्चों? क्या बोलते हैं? निक्षेपण। बच्चों सीधे होकर बैठिए आप लोग, नीचे स्कूल वाले बच्चे, ठीक है? तो क्या होता है, आपका निक्षेपण होता है। क्लियर है? ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। और इसमें अगर हम सबसे पहले बात करेंगे आपका वलित पर्वत की, क्लियर है, कि जो आपके बच्चों आपको फोल्डेड आपके माउंटेन होते हैं वो किस प्रकार बनते हैं, उनको हमें इसके अंतर्गत आपका देखना है। सबसे पहले आप देखिए, इस तरह से क्या होती है, आपकी सतह होती है पृथ्वी की। इसमें ये आपका सेडिमेंट्री की आपकी लेयर होती है। क्लियर है? और जब आपका पृथ्वी की आंतरिक स्थिति से आपका कोई बल लगता है, कोई फोर्स लगता है, तो फोर्स लगने के साथ इसमें हल्का सा आपका मुड़ाव आना शुरू होता है। जब नीचे से आपका बल लगेगा तो चीजें क्या होंगी, ऊपर की तरफ प्रेशर में उठेंगी,
मान लीजिए, देखिए इस प्रकार आपका बल लग रहा है, और अगर ये होगा तो ये कुछ इस तरह से उठता है। अगर अखबार कॉपी हो तो मैं आपको दिखा सकता हूं अच्छे से, क्लियर है। तो जब जब किसी सतह पर आंतरिक स्थिति से नीचे से जब कोई आपका फोर्स लगेगा तो ये चीज कुछ इस प्रकार से उठ जाती है, ऐसे। तो यही आपका जो पर्वत और पठार है, इसी प्रकार का आपका निर्माण होता है। देखिए ये आपकी लेयर थी, आपकी सेडिमेंट्री वगैरह की लेयर्स थी, मिट्टी की लेयर थी। जब इसमें नीचे से आपका फोर्स लगा आपका, तो फोर्स लगने के कारण क्या हो गया, इसमें कुछ आपके मोड़ आने शुरू हो गए। लेकिन जब ये मोड़ जो आपका फोर्स था जो बहुत बड़े आपके लेवल पर लगा, तो इसमें एक बड़ा चेंज आपको दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा आपको? जो बड़ा चेंज है वो आपको दिखाई देगा। और ये ही वो आपका बड़ा चेंज क्या बनाएगा, आपका वलित पर्वत बनाएगा। इस प्रकार के जो आपके पर्वत होंगे उनका निर्माण होगा। देखिए प्रक्रिया यहां से ही प्रारंभ होती है। सबसे पहले ये स्टेप होता है, ए स्टेप, आप इसको समझिए। सिंपल सा एक आपकी लेयर होती है, आपकी परत होती है। आंतरिक स्थिति में जब उस पर बल लगता है तो बल लगने के साथ उसमें कुछ मोड़ आते हैं, ठीक। और देखिए ये है ना इस प्रकार के मोड़ से, ये देखिए वलन पड़ा हुआ है, हम इनको बोलते हैं वलन, क्लियर है। और फिर जब ये बहुत ज्यादा लेवल पर लगता है तो इस प्रकार से हमारे पर्वत और पठार हमको दिखाई देते हैं बनते हुए, क्लियर है। ये आपको देखना चाहिए। वलित पर्वत हिमालय तथा अल्पस वलित पर्वत हैं जिनकी सतह उबड़ खाबड़ और शंक्वाकार है। आप कह रहे हैं कि हिमालय पर्वत को देखिए, तो जो बच्चों हमारा हिमालय पर्वत है वो भी इसी प्रक्रिया के साथ आपका बना हुआ है, सेम प्रक्रिया से बना है। और अगर आप इसकी सतह को देखोगे तो क्या मिलेगी आपको? उबड़ खाबड़ सी मिलेगी। और जो इसका शीर्ष होगा वो कैसा होगा? आपका शंकु आकार का होगा। देखिए पीक होगी इनमें सब में, क्या होगी? इन सब में आपकी पीक होगी, आपका चोटी होगी। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी आपकी पर्वत श्रृंखला है। आप इसको नोट कर सकते हैं कि जो अरावली आपकी पर्वत श्रृंखला है ये विश्व की सबसे पुरानी आपकी पर्वत श्रृंखला है। ध्यान कर लीजिए आप लोग, कैसी है? सबसे पुरानी है, ठीक है, ध्यान देना है आपको। दूसरा ध्यान रखिएगा, जो आपके वलित पर्वत में आपका हिमालय आपका नवीनतम वलित पर्वत है। कैसा है बच्चों? आपका नवीन है, नवीनतम वलित पर्वत है, नया वलित पर्वत है। देखिए आपके हिमालय को बनने का प्रोसेस यही है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए आप इसको लिख सकते हैं। तो अपर्दन की प्रक्रिया के कारण जो होगा, इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि श्रृंखला आपकी बच्चों घिस जाती है। कैसी होती है? जो आपकी श्रृंखला है वो क्या है? आपका घिस जाती है। और जब आपका किसी चीज पर लगातार आपका फ्रिक्शन होगा, आपका घर्षण होगा, तो घर्षण होने से चाहे आपकी श्रृंखला हो, मिट्टी की परत हो, कोई भी हो, उसमें थोड़ा अपर्दन होना तो स्वाभाविक है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत, कौन सा है? अमेरिका का अपलेशियन है, और रूस का जो आपका यूराल पर्वत है, क्या हो गए? वो आपके गोलाकार दिखाई देते हैं। यानी कि इस प्रकार से घर्षण हो रहा है कि उनकी शेप जो है आपकी चेंज होने लग गई है, एवं इनकी ऊंचाई कम है। और कह रहे हैं जो इनकी हाइट है वो भी क्या है? आपका कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। और कैसे हैं? ये बहुत पुराने आपके फोल्डेड माउंटेन है, लेकिन अरावली से बाद के पर्वत है। तो आपको ध्यान रखना है। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। आप एक बार इसको जरूर देखिए मेरे प्यारे बच्चे। कोई डाउट बनता है आप पूछिए, देख लीजिए इसको। ये आपका वलित पर्वत का स्ट्रक्चर है, आपको समझ आना चाहिए। अभी छोटी क्लास में है, जब आप लोग आपका बड़ी क्लास में जाओगे और कंपटीशन की आपका तैयारी करोगे तो ये पर्वत आपको मिलेगा। लेकिन देखिए अभी आप छोटी क्लास में हो तो आपको छोटे स्तर पर ही आपको समझाया जा रहा है कि आपका इस प्रकार से जो है आपके पर्वतों के प्रकार हैं, इस प्रकार से वलित पर्वत बनते हैं। और जो हम लोग आपका देखते हैं, हमारा हिमालय पर्वत भी आपका
वलित पर्वत का ही एग्जाम्पल है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई आपसे पूछ ले कि आपका हिमालय पर्वत कैसे बना है, तो आप उनको बता सकते हैं कि जो हमारा आपका हिमालय पर्वत है वो वलित पर्वत है। आपका मोड़ पड़ने के कारण, बलन पड़ने के कारण पृथ्वी की आंतरिक जो आपकी संरचना है उसमें प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से क्या होता है बच्चों, ये आपके वलन पड़ते हैं। और यह वलन ही आपके क्या बन जाते हैं, आपका धीरे धीरे आपके समय के साथ आपका बड़े बड़े आपके पर्वतों का रूप ले लेते हैं। देखिए, एक दिन में कोई आपका पर्वत नहीं बनता या एक साल में, इनको बनने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष का आपका समय लगता है। और तब आइए आपके क्या बनते हैं बच्चों, आपके पर्वत बनते हैं, आपके पठार बनते हैं। आप इनको देखिएगा, आप इसको लिखिएगा, कॉपी करिएगा। कोई डाउट है आप मुझसे जरूर पूछिएगा। चलिए देख लीजिए आपका 30 सेकंड के लिए। देख लिया बच्चों इतना आप लोगों ने, आगे चलें। इसमें किसी बच्चा को डाउट, कोई चीज आपको समझ नहीं आई हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी बच्चा को डाउट है बच्चों, फोल्डेड माउंटेन के अंदर, वलित पर्वत के अंतर्गत डाउट है किसी का? चलिए लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए, आप कॉपी कर सकते हैं, कर लीजिए। इसको मैं पूरा साफ कर देता हूं ताकि आपको आसानी से सारी चीजें समझ आ जाए। नोट कर लीजिए। वलित पर्वत है बच्चों, आप इसको पढ़ेंगे, आपकी बुक में मैं दिखाऊंगा, ठीक है? लिख लीजिए आराम आराम से। देखिए, अगर हमारा बेस ही अच्छा होगा तो हमें अगली कक्षाओं में कोई भी आपका किसी प्रकार के अपने विषय में मुश्किल नहीं होगी। क्योंकि जब हम लोग अगली कक्षा में जाते हैं तो पिछली कक्षा की चीजें हम लोगों को सीख में, याद में होती हैं कि ये चीजें आपके किस प्रकार से हैं, क्या इनका प्रोसेस है, ये सारी चीजें हमको याद रहती हैं। आप इनको लिख लीजिए अच्छे से। और हो सके तो ये वाला जो आपका मैप है, स्टेप ए, मैं आपको दिखा देता हूं, ये भी बना लीजिए, ए और ये बी और ये सी, आप इन तीनों को भी बना लीजिए। बहुत अच्छे, इनको पढ़िए, फिर मैं आपको भारतीय मैप को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। इसमें आपको अच्छा लगेगा, भारत के हर एक आपका राज्यों को हम लोग पढ़ेंगे और सारी चीजों की हम लोग आपका विस्तृत से अपने चैप्टर में आपकी चर्चा भी करेंगे। लिख लीजिए। दाएं बाएं देखिए बच्चों, अपना सामने लिखिए। और जिन्होंने लिख लिया है आप इनको चित्र को बना सकते हैं, ये 3 स्टेप में है। ये लिखिए इसको, ये ए है, ये बीच वाला बी है और सी है। आप इनको तीनों स्टेप में बनाइए। बहुत अच्छे, कितने बच्चों ने कॉपी कर लिया, हाथ खड़ा करें। ठीक है, और कितने बच्चे ऐसे बचे हैं जिन्होंने अभी लिखना शेष है, वो भी हाथ खड़ा करें। लिखिए लिखिए, आपस में बात मत करिए बेटे, सामने देखो। और तीनों चित्रों को बनाइए ना आप जल्दी से। जल्दी बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और अब देखेंगे इसके बाद हम लोग आपका ब्लॉक पर्वत, जिसको बोलते हैं आपका भ्रंशोत पर्वत, ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं इनको, आपका कैसे बनते हैं। देखिए क्या हुआ इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में सिंपल ये हुआ है कि एक हमारी क्या थी, आपकी ऐसे मान लीजिए परत थी। जब इसमें आपका प्रेशर पड़ा, क्लियर हुआ, तो उसका एक भाग क्या हो गया, टूटकर नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। क्या हुआ, नीचे की तरफ, ठीक है। और जो कुछ भाग था वो कहां रहा, सेम उसी जगह पर आपका स्थिर रहा।
कि आपका नहीं रहा बच्चों। देखिए एक कहां चला गया टूटकर, आपका नीचे की तरफ गया, ठीक है, और एक कहां है, ऊपर की तरफ आपका बरकरार, ठीक है। इसको देख, पहले आप इसको एक बार लिख लीजिए, आपका बना लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं और इन बहुत सारी चीजों को मैं आपको बताऊंगा। आप इसको लिखना शुरू करिए। देखिए देखिए, फिर मैं आपको पूरा समझा दूंगा एक बार अच्छे से। लिख लीजिए आप सबसे पहले इसको लिखिए, और ये आपको दोनों इमेज बनाना बहुत जरूरी है। जो फोटो दी गई है इनको भी एक बार चित्र को आप लोग जरूर बना लीजिए। ये ए बनाना और इसको लिखना बी, ये बी लिखिए। लिख लिया बच्चों? कॉपी कर रहे हैं ना आप लोग? लिख लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, इसी प्रकार की हमारे पास आपकी परत होती है। जब इसमें क्या होता है, आपके परत में छोटा सा क्रैक पड़ना प्रारंभ होता है, हम इसको बोलते हैं दरार। क्या होता है बच्चों? आपके दरार पड़ना आपका प्रारंभ होता है, और दरार के साथ जब ये दरार पड़ती है तो आपके नीचे खिसकने लगती है। क्या होने लगती है? नीचे खिसकने लगती है। और जब ये बड़े रूप में खिसकती है तो आपका ये नीचे बैठ जाती है, और ये पूरा भाग जो होता है इसमें, इस स्थान पर, जो स्थान खिसक कर नीचे आया है, इस स्थान में पानी वगैरह, सेडिमेंट वगैरह, आपका निक्षेप वगैरह, आपका इनका क्या हो जाता है बच्चों? जमा हो जाता है। ये देखिए यहां आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से क्या बनते हैं आपके ब्रोंसोत, जो आपके पर्वत होते हैं, जो आपके ब्लॉक माउंटेन होते हैं, वो आपका बनते हैं। बात मत करिए बच्चों, सामने देखिए, सामने देखिए सभी बच्चे, लिखिए, इसको कॉपी करिए। कितने बच्चों ने कॉपी कर लिया? हाथ खड़ा करें। और कितने बच्चों ने ये दो फोटो बना, इमेज बना लिया, आपने आकृति बना ली है जो आपके डायग्राम दिए गए हैं? कितने बच्चे हैं? सबने बना लिए इतनी जल्दी? अरे वाह, क्या बात है, सबने बनाया, बना लिया ना पूरा। चलिए एक बार थोड़ा सा हम लोग आपका पीछे देखते हैं, क्या पढ़ा है इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान देते हैं। देखिए हमने जो है आपका बलित पर्वत के विषय में हम लोगों ने पढ़ा, कैसे बलित पर्वत बनते हैं, इसके स्टेप को भी हमने देखा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? और इसके स्टेप के साथ ही हमने आपका ये भी देख रहे थे कि कैसे आपके ब्लॉक पर्वत होते हैं, हम किसको ब्लॉक पर्वत कहते हैं, और बच्चों होते कैसे हैं ब्लॉक पर्वत एक्चुअल में, ये हमको देखने के लिए मिला। और कैसे उनकी बनने की प्रक्रिया है, इसकी जो आपका बनने की प्रक्रिया को भी हमने समझने का आपका प्रयास किया, और उस पूरी प्रक्रिया को हमने आपका देखा। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना? क्लियर है बच्चों? चलिए, तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, बस इतना ही रखते हैं, ठीक है? और आपको ध्यान देना है। लिखिए इसको एक बार और देख लीजिए पुनः, जिन बच्चों ने नहीं बनाया होगा अच्छे से वो एक बार बना लीजिए। तो कल जो है बच्चों हम लोग आपका पढ़ेंगे आपका ज्वालामुखी पर्वत के बारे में, ठीक है? ज्वालामुखी पर्वत होते क्या हैं, बनते कैसे हैं, हम इसके विषय में पढ़ेंगे। और ज्वालामुखी पर्वत आपका दिखते कैसे हैं, इसके विषय में हम लोग भी आपका कल पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी पर्वत बनते कैसे हैं। क्लियर है? और कैसे आपके बड़े रूप में, हमें विकट रूप में आपके दिखाई देते हैं। क्लियर है? तो इनके विषय में हम लोग जो है आपका कल पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप जो है इन सब का जो है आप लोग रिवीजन करके आइए।
कि ब्लॉक पर्वत किसको कहते हैं, मैं कल पूछूंगा आपसे, ठीक है। इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे, वलित पर्वत को पढ़ेंगे, क्या परिभाषा है इसको देखेंगे हम लोग, कैसे बनते हैं इसको पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे, कैसे दो आपकी प्रक्रिया हैं, आंतरिक और बाह्य प्रक्रिया को पढ़ेंगे। क्लियर है। बाह्य आंतरिक प्रक्रिया के बाद हम लोग आपका पृथ्वी के जो प्रमुख स्थल रूप है और उसके विषय में पढ़ेंगे। तो इन सभी पर जो है हम लोग कल आपका बात करेंगे और इसी को हम लोग आपका देखेंगे। क्लियर है, ध्यान रहेगा बच्चों आप सभी को। चलिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।